ਤੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 0/0 ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤੇ ਕਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਊਗੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਹੈ, a ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਤੋ ਆਰ ਐਚ ਐਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਦਾ, ਪੁੱਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ, a ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਾਂਹ ਜਾਣਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ a ਪਲਸ ਐਚ, ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ a ਤੋਂ h ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਹ ਲੈਂਥ h ਮੰਨ ਲਓ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ a ਪਲਸ ਐਚ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ a ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ h ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ x ਨੂੰ a ਪਲਸ ਐਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ h ਅਪਰੋਚਿਸ 0। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ a ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ a ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, a ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਲੈਫਟ हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a की पुट करीदा, पुट x इक्वल टू a माइनस एच और नाल लिमिट पुट कर दो h अप्रोचेस 0। a माइनस a तो पिछे आ गया, किन्ना पिछे, बड़ा छोटा जिहा, ते h ਨੂੰ 0 कर दो। आ तरीका है लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करन दा। ठीक है, a दे उपर बाकी क्वेश्चन च वरतांगे तो होर क्लीयर होगा, इत्थे थोड़ा जिहा थ्रैटिकल लगदा। और h की है बट एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, देयरफॉर mod of h ਤੇ mod of minus h that is h, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है एंड क्योंकि h is a very very small number। कितने कन्फ्यूजन हो तो जस्ट फॉर मतलब अंडरस्टैंडिंग से एक h ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ कि 0.1। ठीक है, सो एंड इंटीजर ऑफ h कितना होएगा, लाइक इंटीजर ऑफ वेरी स्मॉल 0.01 दैट विल इक्वल टू 0। सो आ याद रखो। ठीक है, समझे गल। एंड इंटीजर ऑफ माइनस h कितना होगा, लाइक इंटीजर ऑफ माइनस 0.1 विल बी -1। सो आ इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट किसी x इक्वल टू a ते मतलब a तो सज्जे जाना किन्ना थोड़ा जिहा, x ਨੂੰ पुट करो a प्लस h ਤੇ लिमिट h अप्रोचेस 0 कर दो, मतलब क्वेश्चन ਨੂੰ x ਦੀ बजाय h ਚ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਲੈਫਟ हैंड वास्ते x ਨੂੰ पुट करो a माइनस h। ठीक है, ਤੇ h अप्रोचेस 0। अच्छा ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि किन्ना सवालों क्योंकि जिवें sin x बाय x सेगा 10x बाय x आपां तां कड्ढी नहीं, आपां तां की कीता, आपां तां बिल्कुल सीधा फॉर्मूला लाया। वो क्यों सीगा मैं वो भी थोड़ा समझा देना कि जिवें sin x बाय x का ग्राफ है ना, जिन्ने भी फंक्शन तुसीं पहलां पढ़े है ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਦੋਨੋਂ ਲੈਫਟ हैंड लिमिट भी तो राइट हैंड लिमिट भी दोनों 1 आती है। वो स्टैंडर्ड सीगा, इस करके आप सैपरेटली सॉल्व नहीं करते। सो जिन्ने भी आप फॉर्मूले पहला लिखे आ LHL RHL क्यों नहीं सैपरेटली कैलकुलेट की, क्योंकि उन्होंने दोनों LHL ते RHL 1 सीगे। हुण किन्ना किन्ना च आपां नूं LHL RHL सैपरेट करन दी लोड़ है, चैक। हाँ जी, जेड़े फंक्शन नॉन स्टैंडर्ड हो गए। ठीक है, कोई भी जेड़ा तुसीं उपर नहीं पढ़िया उन्हां चों ग्रेटेस्ट इंटीजर दे सवाल हो गए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के सवालों च तुहानूं पता है कि हरेक इंटीजर ते जिवें 1 है, 1 तो सज्जे पासे दी वैल्यू होर है, 1 तो खब्बे पासे होर है। ठीक है, 2 ते सज्जे पासे दी वैल्यू कुछ होर है, 2 ते खब्बे पासे होर है। हरेक इंटीजर ते राइट और लैफ्ट ते जिथे भी फंक्शन डेफिनेशन चेंज करे, जिवें इंटीजर ऑफ 2.001 दैट विल बी 2, 2 तो थोड़ा पिछे आ जाओ 1.999 इंटीजर की वैल्यू 1 है। तो ਜਿਹੜਾ इंटीजर फंक्शन है 2 ਤੇ अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, 2 ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ डेफिनेशन बनती है, खब्बे पासे होर। तो इन जनरल ਇਹੋ ਜਿਹੇ फंक्शन ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ पॉइंट ਤੇ अपनी डेफिनेशन चेंज करते उन्हां ते जरूर चेक करांगे। सो उन्हां चों इंटीजर x हो गया, फ्रैक्शनल x हो गया। ठीक है, अच्छा ਉਹਦੇ बाद मॉड भी जिवें तुसीं देखो 0 ਦੇ बाद मॉड पॉजिटिव खुलता है, 0 के पिछे मॉड नैगेटिव खुलता है। तो मॉड एक्स जिते होवे ਉਹਦੇ ਚ भी आप चेक कर सकते हैं राइट हैंड लिमिट ते लैफ्ट हैंड अलग अलग। तो बाकी मैं कहता कि नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन कोई होवे। अच्छा जिथे जिवें आ देखो 1/x, क्योंकि 0 ते जिवें 0 पुट करोगे नॉट डिफाइंड, 0 के सज्जे पासे वैल्यू पॉजिटिव है, 0 के खब्बे पासे वैल्यू नैगेटिव है। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ फंक्शन जिवें हुण मैं कहां ਇਹਦੀ कित्थे चेक करनी चाहिए 0 ते, बिकॉज 0 के राइट हैंड साइड ते कुछ होर है, लैफ्ट ते कुछ होर है।
ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, LHL ਤੇ RHL ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਪੀਸ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ LHL RHL ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਸਮਝੋ। ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਥਡ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ x ਅਪਰੋਚਿਸ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਮੋਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕਿਹਦੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਸੋ ਪੁੱਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਪਲਸ h, ਠੀਕ ਹੈ। x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦਿਓ 1 ਪਲਸ h, ਔਰ ਜਦ x 1 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ, h ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਅਰਫੋਰ h ਅਪਰੋਚਿਸ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਾਏਗੀ h ਅਪਰੋਚਿਸ 0, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਹੈ, ठीक है, उत्थे उत्थे 1 प्लस एच, मतलब इस फंक्शन 1 तो थोड़ा जहाँ राइट हैंड लिमिट कढ़न की कोशिश कर रहे हैं। 1 प्लस एच माइनस 1 एंड 1 प्लस एच माइनस 1 मॉडुलस, ठीक है, कितना आ गया है, आ कटिया गया, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच बाय मॉड एच। एंड मैं तुहानू दस्सिया एच इज़ अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो मॉड सेम खुल जाएगा, दैट इज एच बाय एच, आंसर आ गया 1। तो राइट हैंड लिमिट इहदी कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। हुण की करते हैं ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ LHL ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਲਿਮਿਟ 1 ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਲੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ h। ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੇ x ਹੈ ਉੱਥੇ 1 ਮਾਈਨਸ h ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂਡ h ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ, 0 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਲਿਮਿਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ h ਅਪਰੋਚਿਸ 0, x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਮਾਈਨਸ h, 1 ਮਾਈਨਸ h ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਏ, ठीक है, this, so therefore this goes as minus h by, नीचे कहना है मॉड ऑफ माइनस एच, वो थे मॉड ऑफ एच ही आएगा और एच आ जाएगा। सो आंसर आ गया माइनस एच बाई एच, दैट इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। सो क्लियरली राइट हैंड लिमिट लैफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, हैंस, ठीक है, ये फंक्शन की लिमिट एक्स इक्वल टू 1 ते एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। दूजा तरीका देखो, दूजा तरीका की है, इनू एज अ फंक्शन डिफाइन कर लो, एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, मॉड ऑफ, क्योंकि सबजैक्टिव चाहता इस करके मैं, अच्छा पहला तो मॉड ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਜਦ मतलब x माइनस 1 जद 0 तो ਵੱਡਾ है, मतलब x जद 1 तो ਵੱਡਾ है, x जद 1 तो ਵੱਡਾ होएगा, अब पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है तो मॉड सेम खुल जाएगा, तो कितना खुलेगा, x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1, और x जद 1 तो छोटा है, ठीक है। आ वाला नंबर अंदर वाला नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस खुल जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1, आ तुसी फंक्शन डिफाइन कर ले, ठीक है। आ लिख लो, मैं रब करना है हुण, आ कट के 1 आ जाएगा, आ कट के कितना आ गया, माइनस 1, ठीक है। देयरफॉर दिस इज सिंपली माइनस 1, दिस इज सिंपली 1, तो आ तुहाडा फंक्शन बन गया। अगर तुसी ग्राफिकली भी देखो, आ 0 1 दे बाद आ 1 है, इक्वलिटी नहीं है, डिनोमीनेटर ते अगर 1 रखांगे तो डिफाइंड नहीं है, 1 दे बाद फंक्शन की है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 तो आ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और आ वाला, और 1 तो पिछे मतलब इधर इधर y इक्वल टू माइनस 1, आ वाली लाइन है, ठीक है। आ ग्राफ बन गया, कैन यू सी हुण बिल्कुल इमीजिएटली कि 1 दी राइट हैंड लिमिट, थोड़ा सज्जे पासे जाओगे ग्राफ ते वैल्यू किधर जा रही है, 1 वाल, 1 तो थोड़ा पिछे नंबर लोगे, वैल्यू किधर जा रही है, माइनस 1 वाल। तो वही आप वैसे कढ़े से, राइट हैंड लिमिट इज 1, लैफ्ट हैंड लिमिट इज माइनस 1, ठीक है। बट प्रॉपर तरीका की बनता है इत्थे हुण कि फॉर राइट हैंड लिमिट समझ लियो RHL एट x इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा हुण इत्थे देखो, आ फंक्शन डिफाइंड है, आ की है जब x 1 तो वड्डा है, आ की है जब x 1 तो छोटा है,
तो अगर मैं कਹਾਂ राइट हैंड लिमिट चाहिए मतलब एक तो थोड़ा गाहां जाना है तो एक तो गाहां आ वाला फंक्शन है क्या वाला बेसिकली चलो इन्हां च पुछां आ वाला है एक तो वड्डे ते क्या वाले ते आ वाला क्योंकि एक तो वड्डे मतलब x ग्रेटर देन 1 राइट हैंड लिमिट इत्थों निकलेगी ठीक है लेफ्ट हैंड नेबरहुड च फंक्शन आ डिफाइंड है तो वो इत्थों निकलेगी सो लेफ्ट हैंड लिमिट च fx ਦੀ वैल्यू आ होएगी राइट हैंड लिमिट जब कढांगे तो ਉਹਦੇ ਚ fx ਦੀ वैल्यू आ होएगी ठीक है सो ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ ਲਿਮਿਟ ਆ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ x approaches 1 plus fx ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ that is equal to limit x approaches 1 1 plus मतलब 1 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆ ਵਾਲੀ fx ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 तो ऐसे तो x है ही नहीं का तो आंसर 1 आ गया इदां लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है एट x इक्वल टू 1 सिंबॉलिकली किवें लिखते हैं 1 माइनस ठीक है मतलब एक तो थोड़ा जिहा पिछे एक तो थोड़ा पिछे फंक्शन दी वैल्यू कितनी है -1 ठीक है दैट इज लिमिट x अप्रोचेस 1 इथों फिर प्लस माइनस ठा दिया करो क्योंकि आप 1 प्लस fx की वैल्यू रखती इधर 1 माइनस fx की वैल्यू रखती so that is -1 so clearly कमांगे from 1 and 2 left hand limit is not equal to right hand limit ठीक है सो कंटिन्यूटी च मैं यहाँ फिर विस्तार च नहीं जाना हुण मैं तुहानूं नाल नाल दस रहा ठीक है अच्छा ओके सो ਉਹਦੇ बाद जिवें आ देखो सो मॉड वाले सवाल क्लियर है जिवें ग्रेटेस्ट इंटीजर देख लो मैं एक एक हर एक टाइप का ले लिया सो दैट तुहानूं सारी चीज़ रिफ्रैश हो जाए ਇਹਦੀ लिमिट 2 ਤੇ चेक करनी है क्योंकि इंटीजर आ गया सानूं पता 2 ਦੇ बाद 2 प्लस समथिंग कुछ वैल्यू होर है और इन जनरल की होंदा है अगर किते x इक्वल टू आई ते आ लिख लो आई इंटीजर है ठीक है लिमिट अगर चाहिए है मैनू राइट हैंड लिमिट चाहिए है इंटीजर दी ठीक है फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x राइट किवें कढांगे x नू पुट करांगे आई प्लस h अप्रोचेस 0 x नू पुट करांगे आई प्लस h जिवें 2 ते चाहिए है सो करांगे 2 प्लस वेरी स्मॉल नंबर तो 2.001 का इंटीजर 2 ही होएगा तो i प्लस वेरी स्मॉल नंबर ओदी लिमिट है i आएगी और जब मैं लेफ्ट कढनी है तो मैं x नू की पुट करूँगा i माइनस h तो इत्थे आ जाएगा i माइनस h जिवें 2 तो माइनस करांगे छोटा जिहा नंबर 2 माइनस 0.01 कितना आएगा 1.999 ਉਹਦਾ इंटीजर कितना आएगा 2 तो एक घट आएगा ठीक है सो आई तो एक घट कितना आ जाएगा आई -1 सो इंटीजर के केस आ तुसी याद रख सकते हो कि किसी भी इंटीजर पॉइंट ते राइट हैंड लिमिट h अप्रोचेस 0 दैट इज आई एंड लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोचेस 0 आई माइनस h इज आई -1 कन्फ्यूजन होवे ते आई कुछ ले लो जिवें 2 दा राइट लिमिट 2.001 दा इंटीजर 2 2 दी लेफ्ट लिमिट 2 तो थोड़ा पिछे किहड़ा नंबर आएगा रियल नंबर 1.999 ठीक है इंटीजर 1 आ जाएगा ठीक है सो राइट हैंड लिमिट कर दें कितने 2 ते कह रहा ठीक है सो की करिए पुट x इक्वल टू 2 प्लस h ठीक है सो आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 x की जगह 2 प्लस h माइनस इंटीजर ऑफ 2 प्लस h डिवाइड बाय 2 प्लस h माइनस 2 आ कट्टिया गया ठीक है तो ख्याल ना समझो कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है 2 प्लस एच अच्छा 2 प्लस एच का इंटीजर 2 एच जिथे मैं दसिया कन्फ्यूजन हो जस्ट अज्यूम 0.1 लाइक सही तरीका नहीं बट वैसे कन्फ्यूजन ठाना हो सो 2.001 ਉਹਦਾ इंटीजर कितना हो गया 2 हो जाएगा सो 2 डिवाइड बाय h 2 ना 2 कट्टिया गया h नाल h आंसर कितना आ गया 1 सो यदि आर एच एल आ गई 1 ਕਿਹੜੇ पॉइंट ते x इक्वल टू 2 ते ठीक है अच्छा हम की करते हैं 2 ते LHL कर दें सो एट x इक्वल टू 2 let us calculate LHL so for that let us put x equal to 2 minus h so therefore limit h approaches 0 जिथे ते x है 2 minus h put कर दो minus integer of 2 minus h divide by 2 minus h minus 2 so कितना आया limit हाँ जी व्हाट इज इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच 1 ठीक है 2 तो थोड़ा पिछे जाओगे उसका इंटीजर 1 ही आएगा ठीक है समझे गल सो आ कितना आ गया 2 माइनस एच
-1 डिवाइड बाय आ कटिया गया -h, that is limit h approaches 0, so 2 minus 1 1 minus h by minus h approaches 0 आते 0 हो जाएगा। देखिए अगर नीचे 1 by 0 आ गया, so 1 by 0 is not defined, so therefore limit does not exist। तो as function दी to the right limit exist कर दी है equal to 1, to the left limit exist नहीं कर दी, ਇਹਦਾ मतलब overall ਉਹਨੇ ਤਾਂ overall ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ function ਦੀ limit exist नहीं कर दी। ਜੇ ਕੱਲਾ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਜਰ ਤੇ ਮੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ 1/x ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 0 ਹੈ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਦੇਖਿਓ ਆ ਕਿੱਥੇ 0 ਹੈ, 0 ਤੇ 0 ਤੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 0 ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਫਿਰ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ 1/x ਹੋਵੇ, x ਅਪਰੋਚਸ 3 करे तो 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਆ ਜਾਏਗਾ, तो ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। तो ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫॉर राइट हैंड लिमिट कितने पुछन है 0 ते, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h एंड लिमिट h अप्रोचेज 0, सो लिमिट h अप्रोचेज 0 h अप्रोचेज 0 इत्थे x की जगह पुट कर दो 0 प्लस h 1/2 माइनस 2 की पावर 1/h। अच्छा h नू 0 अप्रोच कराओ, जिमें h 0 नू जाएगा 1/0 किनू जाएगा, इनफिनिटी नू अप्रोच करेगा, और 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਵੇਖੀਦਾ, ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ। तो 2 इन्फिनिट माइनस इन्फिनिटी प्लस 2 वो भी माइनस इन्फिनिटी रहेगा। सो बेसिकली नीचे इन्फिनिटी है ऊपर 1 है, तो 1/इन्फिनिटी किनू अप्रोच करेगा, 0। समझे गल। सो दिस विल बी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी च कोई रियल नंबर ऐड करोगे वो इन्फिनिटी रहेगा, जो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एस केस माइनस है क्योंकि अगे माइनस है। दिस इज बेसिकली माइनस इन्फिनिटी प्लस 2 दैट अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एंड 1/माइनस इन्फिनिटी इज अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, देयरफॉर ਇਹਦੀ राइट हैंड लिमिट किनू जा रही है, 0 ਨੂੰ। ठीक है, तुसी देख लो लैफ्ट हैंड लिमिट LHL पुट x इक्वल टू 0 माइनस h एंड पुट लिमिट h अप्रोचेस 0, सो लिमिट तो पुट लिख दिया करो। ठीक है, सो लिमिट h अप्रोचेस 0, x की जगह 0 माइनस h, 1/2 माइनस 2 की पावर 1/0 माइनस h। अब प्रश्न संपूर्णतः बदल चुका है। कैसे, बिकॉज इतने नेगेटिव अगे आ गया, इन माइनस लिख लो, बिकॉज a दी पावर माइनस एक्स इज 1/a दी पावर x। ठीक है, सो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1/2 दी पावर 1/h। ऑलरेडी आप कर चुके हैं, जब h 0 ਨੂੰ जाऊगा 1/0 इन्फिनिटी 2 दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ਨੂੰ जाऊगा एंड 1/इन्फिनिटी किनू जाएगा, 0 ਨੂੰ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 1/2। ठीक है, सो देयरफॉर सर्टेनली राइट हैंड लिमिट ते लैफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। ठीक है, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हुण तुसी खुद करियो, कितने पूछ रहा 2 ते की करियो, पुट x राइट हैंड वास्ते x नू 2 प्लस h उदा वैल्यूएट कर लियो एंड LHL वास्ते पुट x इक्वल टू 2 माइनस h। ठीक है, इन्ना ते करियो हुण बेटे, गां भी जाना। ओके, सो ये हो गया तुहाडा LHL RHL कैलकुलेट करन दा। अच्छा उसदे बाद सबस्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन कर लें। ठीक है, दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी। वो की होंदा है कि वी कैन सबस्टिट्यूट, जिवें एच देखो तुसी जनरली जिहड़े इहो ਜਿਹੇ फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, उन्हां च याद है कि नहीं, जिन्नियां भी लिमिट्स कीतियां जनरली होंदा सी x अप्रोचेस 0, sin x by x, tan x by x। ठीक है, तो वन ऑफ द वेज ऑफ सबस्टिट्यूशन इज कि अगर x अप्रोचेस a होवे एंड असी इनू x अप्रोचेस 0 बनाना है, दैन x माइनस a नू t पुट करता, समझ लो x माइनस a नू t पुट कर दो, और जब x की वैल्यू a नू जाओगी तो t की वैल्यू a माइनस a 0 नू अप्रोच करेगी। तो ये की कर सकते हो, जिवें इत्थे x अप्रोचेस पाए है तो की करांगे x माइनस पाए नू t पुट कर देंगे। सो वैन x अप्रोचेस पाए t अप्रोचेस पाए माइनस पाए 0, इत्थे लिमिट t अप्रोचेस 0 आ जाएगी। सो ये लिख लो कि इहो जिहा होवे दैन वी कैन लाइक, तो अलग अलग च अलग अलग हुंदा, ते इहो जिहा ट्रिग्नोमेट्री च वालियां ते
क्योंकि रिड्यूस स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा टी अप्रोचेज 0। सो अगेन लेट अस डू x माइनस पाई ਨੂੰ t पुट कर लो, देयरफॉर x कितना आ गया पाई प्लस टी, इतने नाल लिख दो एज x अप्रोचेज पाई देयरफॉर t अप्रोचेज 0। आ लिखी दा हुंदा क्योंकि सबजैक्टिव लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो हुण की हो गया, अच्छा लिमिट t अप्रोचेज 0, ठीक है, और जिथे जिथे x है, ठीक है, उत्थे उत्थे की पुट कर दो आप पाई प्लस टी। सो 1 प्लस कॉस ऑफ x दैट इज पाई प्लस टी डिवाइड बाय x की वैल्यू पाई प्लस टी माइनस पाई, या इथों ले लो x माइनस पाई की वैल्यू t है, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो हुण लिमिट तुहाडे को पुराने जिहड़े क्वेश्चन कर चुके हो आ गए, कॉस पाई प्लस टी, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय टी स्क्वायर, और तुहानू आंदा 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, आंसर इसका हाफ आ जाएगा। ठीक है, गल खत्म। ठीक है पुत्र, सो आ इसका फायदा। तो इत्थे की होया पुरानियां लिमिट्स जिहड़ियां तुसीं हैगियां उहदे च सवाल तुहाडा रिड्यूस हो। ठीक है, सो इहदे च देखो x अप्रोचेस पाई बाय 4, तो x माइनस पाई बाय 4 नू t पुट कर दो, सो x कितना होएगा पाई बाय 4 प्लस t, ठीक है, एज x अप्रोचेस पाई बाय 4 therefore t approaches 0, therefore problem reduces to limit t approaches 0। हाँ जी, x की जगह की पुट करना है पाई बाय 4 प्लस टी, साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस टी माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस टी, ठीक है, एंड x माइनस पाई बाय 4 आ टी आ गया। ठीक है, अच्छा पहला फॉर्म भी तुम देखते ना साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 0 बाय 0 फॉर्म है। ठीक है, तो इस करके हुण लिमिट टी अप्रोचेज 0, तो हुण साइन ए प्लस बी ला दो, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, तो प्लस है माइनस 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 प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, डिवाइड बाय टी, कॉस दी टर्म कट्टी गई, ठीक है, कितना आ गया साइन टी बाय रूट 2 प्लस साइन टी बाय रूट 2 2 साइन टी बाय रूट 2 डिवाइड बाय टी, लिमिट टी अप्रोचेज 0, साइन टी बाय टी 1 आ गया, आंसर आ गया रूट 2। ठीक है, सो अगर सब्जेक्टिव चाहे तो एवें करांगे। लेट अस मूव टू नैक्सट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होंगे। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी तो यहो ਜਿਹੇ होने। ठीक है, अच्छा की कहता है कि कहता इफ लिमिट x अप्रोचेज 0 इज 4, ਇਹਦਾ मतलब x अप्रोचेज 0 उन्हें 4 कहता है अपने वालों, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ LHL भी 4 है तो RHL भी 4 है, किदे ते 0 ते। फिर सवाल वाल देखो, जब x 0 तो वड्डा है मतलब 0 तो वड्डा, उत्थे फंक्शन की वैल्यू आ होएगी, मतलब राइट हैंड लिमिट कड्डांगे 0 की तो एस फंक्शन तो आएगी, 0 तो पिछे मतलब 0 तो पिछे लैफ्ट हैंड लिमिट इतों आएगी। आ चीज़ समझनी बड़ी जरूरी है। 0 तो वड्डा मतलब राइट साइड ते, तो RHL एस फंक्शन नूं वरतांगे तो LHL वास्ते 0 ते आ फंक्शन वरतांगे। नज़र आना 0 तो थोड़ा 0 ते बाद हमेशा ही फंक्शन ए है, तो 0 तो इमीडिएटली छोटा जहा गां भी तो यही होएगा। ठीक है, कितना गां छोटा जहा। ठीक है, चलो एनीवेज हुण की करते हैं, हुण RHL ते LHL कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ RHL एट x इक्वल टू 0, ऐसे दो मैथड सम टाइम लगते हैं, या तो कई बार H वाला मैथड भी लाते तो बिना H वाले ते भी सबजैक्टिव च नंबर मिल जाते हैं, तो वो भी ला दिया करो, क्योंकि सबजैक्टिव जी ऑब्जैक्टिव करना हो तो आप नखरे ना करिए लिखण दे। ठीक है, अच्छा RHL लिखा लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस fx, मतलब 0 ते राइट हैंड साइड ते फंक्शन की लिमिट, हम 0 दे राइट साइड ते फंक्शन केड़ा आ वाला, तो अगे पुट कर दो, फिर 0 प्लस हटा दो। ठीक है, क्योंकि 0 प्लस च पता ही है फंक्शन आया, तो आ लिख लो अंडर रूट ऑफ x प्लस bx स्क्वायर माइनस अंडर रूट x बाय
बी एक्स रूट एक्स। हुण आपां सिर्फ आ लिमिट वैल्यूएट करनी। दो चीज़ां बड़ियां क्लीयर नज़र आ रही हैं, एक तो आपां रैटनलाइज कर लो, ठीक है, प्लस प्लस वो भी कर लो, या उस तो पहला थोड़ी सिंपलीफिकेशन भी कर लो। देखो नज़र आ रहा है ना, इत्थों भी एक्स कॉमन आके अंडर रूट एक्स कॉमन आ जाएगा। कैन यू सी दैट? एच एक्स कॉमन कर लो, अंदर अंदर ही इत्थे कितना आ जाएगा, 1 प्लस बी एक्स, सो रूट एक्स अड आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स माइनस रूट एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय बी एक्स रूट एक्स। हुण उपरों आ वाला रूट एक्स कॉमन कर ला, मैं हुण कैलकुलेशन में आ रहा बेटे, तो आ भी आ जाऊगा, इत्थे 1 आ जाऊगा, तो आ कट्टिया जाऊगा। क्यों कट्टिया? क्योंकि नॉन जीरो नंबर, ठीक है। हुण रैशनलाइजेशन कर दो, ईजी हो जाएगी, ठीक है। सो इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, एक्स अप्रोचेज जीरो, आ जीरो ना करोगे तो 1 प्लस 1 आ तो 2 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। सो हुण इनू इकट्ठा कर दो, इनू इहदे नाल, सो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी एक्स इंटू 1/2 लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो। सो आ हो गया, आ एक्स ने एक्स कट्टिया गया, बी ना बी कट सकते हैं हमेशा, बट बी नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब लिखो बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर कितना आ गया, 1/2, ठीक है। राइट लिमिट कितनी आ गई, 1/2, और बी की है, बी तो उड़ ही गया, ठीक है। सो बी कुछ भी होवे बट जीरो ना होवे, ठीक है। सो आ क्वेश्चन भी मैनू चेंज करना चाहिए, 4 नहीं होएगा तो 1/2 होएगा, अदरवाइज सेंस नहीं बनेगा। अदरवाइज कहेंगे कि राइट लिमिट वो कहता जी 4 है, वो कहता हाफ है, फिर कहेंगे नो रियल ए बी सी, अगर वो जा होंदा, ठीक है। टू मेक मोर सेंस ऑफ क्वेश्चन मैं चेक क्वेश्चन चेंज करता, ठीक है। सो आर एच एल थोड़ी हाफ आ गई, फॉर हाउ मैनी बी, फॉर पहला आंसर आ गया ऑल रियल बी एक्सेप्ट जीरो। अच्छा, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो माइनस एफ एक्स, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो, जीरो माइनस च फंक्शन केड़ा है, जीरो माइनस एफ एक्स की वैल्यू केड़ी है, आ वाली जीरो के पिछे, फिर ये फंक्शन रख दो साइन ऑफ ए प्लस 1 एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स बाई एक्स। अच्छा, हम लिमिट का बड़ा सिंपल सवाल आ गया, एक्स अप्रोचेज जीरो, साइन एक्स बाई एक्स, ਇਹਦਾ ਤੇ 1 आ जाएगा, ਇਹਦੇ ਚ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ एफ एक्स सेम नहीं है, तो की करिए, ए प्लस 1 ਨਾਲ ਇੱਥੇ डिवाइड, ਤੇ ਇੱਥੇ a प्लस 1 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦਾ, ਇਹਦਾ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ 1, ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1 इंटू a प्लस 1, a प्लस 1 पूरे ਦਾ प्लस 1, दैट इज इक्वल टू a प्लस 2, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई कितनी, a प्लस 2, और क्योंकि लिमिट हाफ के बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड भी हाफ के बराबर तो राइट हैंड भी, तो देयरफॉर इत्थों तुहाडा a आ जाएगा। सो ये आ गया कितना, -3/2, ठीक है। और सी, सो सी के बारे सोचो कि की होगा। सो आर एच एल तो एल एच एल किनू जा रहा सी, हाफ नू, कि जीरो ते सज्जे पासे भी हाफ नू जा रहा है, ठीक है, तो खब्बे पासे भी हाफ नू जा रहा है, तो जीरो ते वैल्यू कितनी है, सी, और लिमिट से सानू जीरो ते वैल्यू जो मर्जी होवे, समझ आई गल। लिमिट अगर हाफ चाहिए है पुत्र, तो सिर्फ समझ चाहिए राइट हैंड लिमिट हाफ होएगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट हाफ होए, सी ते वैल्यू भावें हाफ होवे भावें हाफ ना होवे, सानू कोई मतलब नहीं है। तो सी कैन बी एनी रियल नंबर, सी जो मर्जी होवे, लिमिट तो हाफ ही होएगी। क्वेश्चन की पूछे कि फाइंड ए बी सी इफ दिस लिमिट इज हाफ, ठीक है। अगर इतने मैं पूछा कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फाइंड ए बी सी, फिर सी कॉन्टिन्यूअस बनाने वास्ते सी की वैल्यू दसो कितनी होएगी। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो सी एफ ऑफ ए भी हाफ के बराबर हो, सो दैट इतने ग्राफ का गैप है, होल है, जुड़ जाए, तो फंक्शन जीरो ते कंटिन्यूस हो जाए। सो अगर कंटिन्यूस लिखा होता दैन कहना सी कि फाइंड एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल एंड सी इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2, वाई बिकॉज सी की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो ते वैल्यू कितनी, वो भी हाफ हो, इतने आ जाए बिल्कुल, आ तो सज्जो खब्बे तो ऑलरेडी बराबर सी, आ वाला गैप भी भर गया तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अगे कहता है कि एफ एक्स देता है, फाइंड पी इफ एक्स अप्रोचेज जीरो लिमिट एग्जिस्ट। पहला फंक्शन ध्यान ਨਾਲ देखो, आ की है 0 तो 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, 0 तो 1 'ਚ
मतलब ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਦੀ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਇੱਥੋਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ 0 ਦੀ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਇੱਥੋਂ। -1 ਤੋਂ 0 ਦੇ ਚ ਆਇਆ, -1 ਤੋਂ 0 ਤੇ ਐਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ 0 ਦੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਇੱਥੋਂ ਆਏਗੀ। x ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, x ਲੈਸ ਦੈਨ 0, 0 ਤੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ LHL ਇੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ 0 ਤੇ। ਬੜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ R HL at x equal to 0, ठीक है, that is equal to limit x approaches 0 plus fx, limit x approaches 0 plus फंक्शन fx ਦੀ वैल्यू आया 1 minus cos 4x by x square, और आ तुसी लिमिट 1 minus cos theta, हाँ जी की फार्मूला होंदा सब्जेक्टिवली, दैट फार्मूला इज हाँ जी 2 sin square थीटा बाय 2, हाँ जी 2x दा होल स्क्वायर, ऊपर भी x स्क्वायर है तो इनू मैं लिखता 2 ना डिवाइड ते 2 ना मल्टीप्लाई, आ 1 आ जाएगा 4 to 8, ठीक है, राइट हैंड लिमिट 8 आ गई, ठीक है। RHL ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि 0 ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ग्राफ है वो ਕਿਹੜੀ वैल्यू ਵੱਲ अप्रोच कर रहा है 8 ਵੱਲ, ठीक है। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਮਤਲਬ 8 ਵੱਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ। ਸੋ देयरफॉर LHL एट x इक्वल टू 0 कितनी है, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, सो हम मैं छड़ रहे एफ एक्स सीधा आ जाएगा 1 प्लस पी एक्स 1 माइनस पी एक्स बाई एक्स, की करिए ना रैशनलाइज कर दिए, ठीक है। एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट शुड बी इक्वल टू 1/2, सॉरी 8, क्योंकि आप राइट लिमिट भी 8 कढ़ी है, ठीक है। सो की हो गया, लिमिट x अप्रोचेस 0, इनू रैशनलाइज कर लो 1 प्लस पी एक्स प्लस 1 प्लस 1 माइनस पी एक्स, ठीक, ऐसे नीचे, ठीक है। और न्यूमिनेटर a माइनस बी ए प्लस बी 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय x, आ वाली तो डिटर्मिनेट ही है, x की वैल्यू 0 0 1/2 आ जाएगा, सो 1 भी कटिया गया तो कितना आ गया 2p x बाय 2x, 2p x बाय 2x, x अप्रोचेस 0, आंसर आ गया p, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट p आ गई, राइट हैंड लिमिट सी 8, देयरफॉर p की वैल्यू कितनी होवे 8 होवे, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब अगर p की वैल्यू थे 8 रखोगे तो थोड़ी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 आएगी तो खब्बे पासों भी 8 वालों अप्रोच करेगा, ठीक है। सो ये ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ मेन पार्ट।